तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए एक ऐसी अनोखी बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी जो आपने पहले ना तो कभी खाई होगी ना देखी होगी और ना ही कभी बनाई होगी। ये मिठाई आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी। बिना गैस जलाए बहुत टेस्टी बनती है और घर में ही रखे सामान से बन जाती है। ना आपको गैस जलानी है, ना एक बूंद घी खर्च करना है और ना ही मिल्क पाउडर ना मावा। बिना खर्चा किए आप मिनटों में इस मिठाई को बना सकते हो, वो भी बिना गैस जलाए, और टेस्टी इतनी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये भाई दूज का बचा हुआ एक सूखा नारियल लिया है, क्योंकि अक्सर त्योहार का ये बचा हुआ नारियल घर में रखा रहता है और कोई भी इसे इस तरह से तो खाता नहीं है। तो आज हम इसी नारियल से बिना गैस जलाए इस मिठाई को बनाएंगे। सबसे पहले नारियल को तोड़ लें और इस तरह से चाकू की मदद से छोटे टुकड़ों में कट कर लें। तो दोस्तों अगर आपके पास ये सूखा हुआ नारियल नहीं है तो आप जो ताज़ा वाला नारियल होता है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लिए हैं इस तरह से। अब इसे ग्रेट करने के लिए हम लेंगे एक मिक्सर का छोटा वाला जार और उसमें इस सूखे नारियल को डाल देंगे। और आप चाहें तो इस नारियल को ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड होती है उससे ग्रेट कर लें। लेकिन हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं ना इस रेसिपी को, तो इसलिए आपको इस तरह से पहले मिक्सर के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेना है, जैसे मैंने बनाया है। इससे बिना गैस जलाए बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको चेक कर लें कि इसमें कोई छोटा मोटा टुकड़ा रह तो नहीं गया है। एकदम बारीक पाउडर ये बनकर रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे जो ग्रेटर होता है उसकी बारीक वाली साइड से एकदम बारीक बारीक ग्रेट कर लें, उससे भी बहुत आसानी से ये ग्रेट हो जाएगा। या फिर इस तरह से मिक्सर के जार में पीस कर रेडी कर लें। अब इसी जार में हम डालेंगे 1 कप रोस्टेड मूँगफली। जो रोस्टेड मूँगफली हैं ये वो ली हैं और छिलका भी मैंने इनका नहीं निकाला है। इसी तरह से इनका हम पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। पल्स मोड पर चलाते हुए आपको इनका पाउडर बनाना है, नहीं तो इनमें से ऑयल जैसा निकलने लगता है। और अगर आपके पास ये मूंगफली नहीं है रोस्टेड, तो आप क्या करें, इसकी जगह भुना हुआ चना भी ले सकते हैं या फिर चना की दाल ले सकते हैं। और लीजिए दोस्तों इस पाउडर को भी हम इसी वाले नारियल के पाउडर में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल होता है इसमें से नहीं निकला है, बस हल्का फुल्का गीला हुआ है जो मूंगफली का पाउडर होता है। और दोनों ही चीज़ों को पहले हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर हम इसे इस तरह से बांध रहे हैं तो इसका पेड़ा जैसा ये बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये गीला हो गया है। और इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी मात्रा में ऑयल होता है, तो हमें अलग से घी वगैरह, मावा, मिल्क पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों फिर से हम वही जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 कप चीनी। वैसे तो मैं इस रेसिपी को गुड़ से बनाने वाली थी, लेकिन अब मैं इसे चीनी से बना रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ को भी पीस कर ले सकते हैं। और 1 कप चीनी का आपको पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 2 इलायची भी डाल लें। मैं इसमें इलायची नहीं डालूँगी क्योंकि नारियल का अपना ही फ्लेवर होता है। और इस तरह से चीनी एकदम बारीक पीस कर रेडी हुई है। अगर आपको लगता है कि चीनी में छोटे मोटे कण रह गए हैं तो इसे आप छान भी सकते हैं। मैंने चीनी को छाना नहीं है क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी बारीक बनी हुई है। अभी मैंने इसमें आधी चीनी का पाउडर डाल दिया है और हाथ की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बचे हुए पाउडर का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों बिना गैस जलाए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इस रेसिपी को आप बना सकते हो। भाई दूज का नारियल अगर आपके घर में भी रखा हुआ है या फिर अगर आपके घर में ताज़ा फ्रेश नारियल रखा हुआ है तो उसको भी ले सकते हो आप। वैसे सूखे वाले नारियल से ज़्यादा ये अच्छी बनती है, क्योंकि हम गैस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए आपको हो सके तो सूखे नारियल का ही इस्तेमाल करें। और इस तरह से बची हुई चीनी का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हाथ की मदद से इसे टाइटली रगड़ते हुए हमें मिक्स करना है, क्योंकि हमें इस मिक्स को ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में यानी पतला बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जो मॉइस्चर की मात्रा है वो बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए आप चीनी के पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। और इस तरह से जब आप हाथ की मदद से इसे इस तरह से दबा कर देखोगे
तो अच्छे से इसकी मुट्ठी जो है बंध रही है, लेकिन फिर भी हमें इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर चाहिए। इसके लिए हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही घी का करेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई। और जो ये मलाई है 1 दिन या फिर 2 दिन पुरानी ही लें, ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल ना करें। और 2 चम्मच ही डालें। मेज़रमेंट के हिसाब से आपको इसमें सिर्फ 2 चम्मच मलाई का इस्तेमाल करना है। ज़रूरत हो तो बाद में डाल सकते हो, वैसे इसमें 2 चम्मच मलाई काफ़ी रहेगी। और अब टाइटली हाथ से मिक्स करते हुए हमें इसका एकदम ड्राई सा डो बनाकर रेडी करना है। इस डो को हमें एकदम चिपचिपा नहीं बनाना है, क्योंकि हम इसे बिना गैस जलाए बनाएंगे, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक साथ ना ही तो इसमें ज़्यादा दूध डालें और ना ही ज़्यादा मलाई डालें। मैंने इसमें दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 2 चम्मच मलाई डाली है दूध की। और ऐसा नहीं है कि ये इसमें स्मेल वगैरह आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। आप एक बार बनाकर देखिएगा। और 1 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में रखकर इसे स्टोर भी कर सकते हो, और 2 से 3 दिन के लिए आप बिना फ्रिज के इसे स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिना गैस जलाए बनाएंगे तो ये टेस्टी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी भी लगती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे, जो नारियल का अपना ऑयल होता है मूंगफली का, वो इसमें से रिलीज होने लगेगा और काफ़ी ज़्यादा ये हद तक डो जैसा इसका बन गया है। अब इसे हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए कोई भी एक बॉक्स ले लें, उसमें बटर पेपर लगा लें और हल्का फुल्का ऑयल या घी लगा लें। वैसे इस रेसिपी में मैंने घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन बटर पेपर पर मैंने ये हल्का फुल्का घी इस पर लगा लिया है। आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने हल्का सा घी लगा दिया है इस पर, और ऊपर से हम सारे बैटर को इस तरह से डाल देंगे इस बॉक्स में। आप इसे सेट करने के लिए किसी भी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास केक टिन है तो उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हो, या फिर जो बच्चों का लंच बॉक्स होता है उसमें इस तरह से सेट कर लें। और सारे ही मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चम्मच की मदद से हम इसे दबा दबा कर सेट करेंगे। और इसे टाइटली दोस्तों आपको सेट करना है, दबाते हुए सेट करना है, जिससे कि एक जैसा हो जाए, बिल्कुल भी अंदर से खाली नहीं रहना चाहिए। इस तरह से एक चम्मच ले लें और बढ़िया से इसे दबा दबा कर सेट कर लें। तो इस तरह से सेट करने से क्या होगा दोस्तों, जब हम इस मिठाई को कट करेंगे ना, तो ये आसानी से कट हो जाएगी और बिल्कुल भी इसमें अंदर की साइड जगह नहीं बचेगी। और दोस्तों, इसे आपको बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, 5 से 10 मिनट में ये बन जाती है। ना ही गैस जलाना है और ना ही घंटों इंतज़ार करना है आपको इसे सेट करने के लिए। बस हमें इसे शेप देने के लिए इस बॉक्स में अच्छे से सेट करना है, ना ही फ्रिज में रखना है और ना ही फ़ैन के नीचे रखना है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस मिठाई को आप बना सकते हो। देख सकते हैं, ना मैंने इसे फ्रिज में रखा है ना फ़ैन के नीचे, बस तुरंत ही हमें इसे सेट करने के बाद चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा कर लेना है। तो इस तरह से इसे हम उल्टा कर लेंगे, बॉक्स को निकाल लेंगे और बटर पेपर को भी हटा देंगे। बिना बटर पेपर के भी ये मिठाई सेट हो जाएगी, लेकिन मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आप चाहें तो बटर पेपर के बिना भी इसे सेट कर सकते हैं किसी भी बॉक्स में। और लीजिए, इस बटर पेपर का इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हो अगर फिर से आपको मिठाई बनानी है। अभी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े पीस में कट कर सकते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तो थोड़े छोटे पीस ही रखिएगा। और वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कट कर लें, स्क्वायर शेप में या फिर लंबाई में, जैसे भी कट करना चाहें। और जैसे भी आपके बॉक्स का साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लें। तो दोस्तों, मेरे कट करने से ही आप समझ गए होंगे कितने बढ़िया से ये सेट हुई है। और केवल आपको इसे सेट करना है और उल्टा करके इसे कट कर लेना है। बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे आपको बनाने में। और बहुत ही टेस्टी यम्मी मिठाई हमारी बिना खर्च किए कुछ बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इसे, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है और बनाने का तरीका एकदम आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। इस तरह से एक पीस मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। और इसे आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ से बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है इसमें सूखे नारियल का और मूंगफली का।
चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। इस तरह से मैंने इसके पीस कट कर लिए हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इसमें गुड़ डालें, मिश्री डालें, चीनी डालें, जैसे भी आपको पसंद हो। इस तरह से मैंने छोटे टुकड़ों में गुड़ को कट करके रखा था। मैं इसको गुड़ से बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए इसमें हम चीनी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह से मैंने इसे प्लेट में सजा लिया है सर्व करने के लिए। और आप चाहें तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा सकते हैं या फिर बादाम, पिस्ता या किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको सजा सकते हैं ऊपर से। मैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े पिस्ता लगा दूंगी और आप इसे सजा लें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। देखने में जितनी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं ये टेस्टी है। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी हमारी ये मिठाई की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। अगर आपके घर में भी सूखा हुआ नारियल रखा हुआ है तो आप एक बार मेरे तरीके से इस मिठाई को बनाकर देखिए। और मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के ये पीस बनाए हैं। इसमें से आप छोटे छोटे पीस बनाएंगे ना तो ढेर सारी ये मिठाई आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक बार बनाकर देखिए, बार बार इसी तरह से बनाना चाहोगे, वो भी बिना गैस जलाए, बिना किसी खर्चे के, बिना घी के, बिना मावा के, बिना मिल्क पाउडर के। तो चलिए दोस्तों इसे हम अंदर से भी तोड़कर देख लेते हैं। अंदर से अगर इसे तोड़कर देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, क्योंकि गैस का इस्तेमाल तो हमने किया नहीं है, ना हमने चाशनी बनाई है और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली है जिससे कि ये हार्ड हो जाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। नारियल का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।